P2 के अंदर ये जो सेकंड वाली टाइल है काफी डिफिकल्ट रहती है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, काफी टेक्स्ट जो है वो काफी डिफिकल्ट है और B2 में डेफिनेटली टाइल के है तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी आएगी। फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा इजी रहता है बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस गिवन। एंड इस पार्ट के अंदर हमें क्या रहता है, सारे ऑप्शंस गिवन रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ढूंढना पड़ता है और टेक्स्ट भी काफी लेंदी रहते हैं रादर देन B1। तो सबसे पहले देखो हमें पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले एस गिफ्ट इमर वेनिगर डॉइच है, तो कोई एक टेक्स्ट है जिसमें रिलेटेड टू जर्मन्स है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ही जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है, तो यानी स्टार्टिंग में क्या हो सकता है आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए क्या, कि अनगाबन देस स्टैटिस्टिशियन बुंडस आर्म्स इन विस्बाडन वेड। इनका ध्यान रखना है पूरा कि वर्ब कॉन्जुगेशन एंड ऑल किस टाइप का सेंटेंस है। विद दी बेफलकरुंग साल इन डॉइचलैंड इन द नेक्स्ट फिल्म से यारन दिंकन। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वेडन का कॉन्जुगेशन है और मेन वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो कहीं ना कहीं मेन वर्ब से तो कोई लेना देना नहीं है, ना तो मेन वर्ब से लेना देना है। और आपको भी पता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो वेडन है और मेन वर्ब आखिरी में है, तो इसका मतलब ना ही कोई कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ये ध्यान रखो अभी हमारे पास में कोई भी कनेक्टर का लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। तो इसके अंदर और दूसरी बात एक और है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके जस्ट इमीडिएटली बाद में आपको क्या दिख रहा है, नाउन है। और कैसे पता चलना चला नाउन है, क्योंकि ये कैपिटल है। अब आप देखो ट्रिक्स, ये चाहे B2 का हो कितना भी कैसा भी हो, आप थोड़ा स्मूथ कर सकते हो, इसको इजी कर सकते हो। यहाँ पे नाउन है यानी कि यहाँ क्या चीज आएगी, प्रिपोजिशन। हमेशा ध्यान रखो प्रिपोजिशन ही नाउन के पहले आती है। तो क्या हो जाएगा, अब लिंडन, अब मिल्डन जो है वो तो वर्ब है, अन ये आउ ये प्रिपोजिशन है, अन आउ अन आउफ प्रिपोजिशन है, फिर प्रिपोजिशन है, नाक प्रिपोजिशन है हमारे पास। तो इनमें से कौन सी आ जाएगी, फिर तो नहीं हो सकता। देखो वहां पे अनगावन का मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब है, डेटा वगैरह। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या होता है कोई भी स्टेटिस्टिक्स जो रहता है उसमें डेटा आता है, डेटा आता है और फिर उसके बाद में देखा जाता है। तो यानी कि नाक यहाँ पे करेक्ट है। कैसे हो गया कि नाक अनगाबन des statistician Bundesamts in Wiesbaden कि आफ्टर द डेटा ऑफ दिस, तो यानी कि यहाँ पे नाक करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिंकन तो मेन वर्ब है और यहाँ पे ना कोई नाउन है ना कुछ और है, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाए। जिनकन का मतलब होता है डिक्रीज होना, जिनकन मतलब डिक्रीज होना। और हमने कई बार देखा है कि जब कभी ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, जब भी कोई स्टेटिक्स आप लोग भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो और बहुत जगह जगह पढ़ते हो, तो क्या होता है कि अगर कोई चीज बहुत फास्ट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इसमें देखो ऑप्शंस, ड्रास्टिश। ये जो डेटा है उससे ये पता चला है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हुए हैं, डाउन हुए हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं दी स्टैटिस्टिकर दामिट, कि जो स्टेटिक्स वाले लोग हैं उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है कि das die Zahl der Deutschen bis zum Jahr 2065 von jetzt 82 Millionen auf nur noch 65 Millionen zurückgehen wird। ये तो देखो आप लोगों को भी पता है कि नंबर जो है जर्मनी का वो डाउन ही जा रहा है, इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा डिमांड है। अब हमेशा ध्यान रखो दामिट आ रहा है और स्टैटिस्टिकर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शंस क्या क्या है। अब मिल्डन है, अन आउफ ये प्रिपोजिशन है, फ्योर इम aufgrund drastisch, erhöhen है, नाक है रेशनन, और स्टाइगन स्टार्ट यूबर यूबर हाइब्लिश हैब्लिश और unterscheiden। तो यानी कि यहाँ पे देखो रेशनन जो वर्ब है, रेशनन जो है वो मेजर के लिए यूज होती है, किसी चीज को मेजर करना। उसके साथ हमेशा फिक्स कौन सी प्रिपोजिशन आती है, मिट। तो इससे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आंसर है, रेशनन, कि दी स्टैटिस्टिकर रेशनन दामिट, यानी कि जो स्टेटिस्टिकन्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में मेजर करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि दास दी साल देर डॉइचन बिस्सुम, ये हो ही गया। नेक्स्ट के अंदर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो देर दास गेसुंड, हालांकि देखो मैंने यहाँ स्किप किया है, आप लोगों को रीड करना है एग्जाम में। तो दास गेसुंड हाइट सिस्टम und die Altersversorgung werden dieser Entwicklung और ग्रोसन प्रॉब्लमन स्टेन, यहाँ पे मेन वर्ब है।
तो यहाँ पे werden है और मेन वर्ब आखिरी में है, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई भी मेन वर्ब मॉडल वर्ब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और आपको भी पता चल गया कि कोई कनेक्टर भी नहीं है। अब आप देखो ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में जो भी चीज आती है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखो एंटविक्लुंग है, तो एंटविक्लुंग का आपको पता है कि ये कौन सा आर्टिकल है, दी है, फेमिनियन आर्टिकल हो गया। अब आपको ये दिख रहा है कि दीजर लग रहा है, तो इससे आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे कोई भी आकोजाइटिव प्रिपोजिशन तो नहीं है। ले दे के दो ही प्रिपोजिशन हो सकती है, या तो गेनेटिव या डाटिव, क्योंकि गेनेटिव और डाटिव दोनों के अंदर ही ई आर एंडिंग आती है, ठीक है, और आर्टिकल भी देयर आता है। तो अब हमें देखना होगा कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अन आउफ ये प्रिपोजिशन है, फ्यूर है तो फ्यूर तो आकोजाटिव हो गया, और कौन सी प्रिपोजिशन है, नाक है, हमने यूज कर ली, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में aufgrund भी प्रिपोजिशन है, और ये कौन सी प्रिपोजिशन है, गेनेटिव। तो यहाँ पे aufgrund करेक्ट है कि aufgrund dieser Entwicklung because of the development of the four großen Problemen in front of these big problems। तो यहाँ पे सेंस भी आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। तो सेंस भी देखना है आपको, तो यहाँ पे हमने ग्रामेटिकली भी देखा और सेंस भी देखा, तो aufgrund जो है वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें कि दास durchschnittliche Lebensalter für Frauen wird bis 2000 auf 84, das der Männer auf 78 Jahre। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर वर्ब मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है, तो वर्ब का हमें सेंस भी देखना पड़ेगा कि वो बता रहे हैं कि 25 तक क्या हो जाएगा, जो लेडीज है फिर फ्राउन विद द बिस ये हो जाएगा 84 की एज के एज की बात कर रहे हैं। दास देयर मैनर ऑफ आक्टोन जिप से शारे। वर्ब्स अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, स्टाइगन, स्टाइगन का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज होना। अरह्योहन ये भी इंक्रीज है, और इंदेसन इज नॉट ए वर्ब, ठीक है, स्टाइगन यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो एक बार देखो हम देखते हैं आगे के ऑप्शंस में भी चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि यहाँ जो ऑप्शन है नीचे किस में मैच कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें क्लियरिटी आती है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे वैसे टू ऑप्शंस मैच कर सकते हैं, यहाँ पे एक अब मिल्डन भी हो सकता है। वैसे अब मिल्डन का मतलब तो टू डाउन होता है, कम होना, और या फिर स्टाइगन ही है, तो इनमें से दोनों में से हम देखेंगे। एक बार आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट के अंदर है ये वाला हो गया। आगे अगर हम बात करें तो दी Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland im Jahr 2050 lassen sich unschwer erahnen। unschwer आ रहा है, unschwer का मतलब होता है नॉट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ में अरआहनन, अरआहनन का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज के ऊपर किसी चीज का इम्पेक्ट होना। हालांकि यहाँ पे वैसे अरआहनन प्लस लासन है, ठीक है, तो हालांकि वर्ब से इतना कोई मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है। Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben, यानी कि द impact on the political and societal life in the Germany im Jahr 2050 lassen sich। और यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कहीं ना कहीं कोई एडजेक्टिव है। यहाँ पे आ सकता है अब मिल्डन। अब मिल्डन का एक मिनट, अब मिल्डन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। और इन देसन ऑप्शन है हमारे पास में, इन देसन का मतलब होता है एक तरीके से ऑल्दो, ऑल्दो। हाँ, यहाँ पे यही आएगा, 36 के अंदर आ जाएगा इन देसन। देखो इन देसन क्यों आया, क्योंकि ऊपर उन्होंने पॉजिटिव बात करी है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये सब हुआ, नंबर्स जो है मैन के जो है वो कम हुए, ये सब हुआ। नीचे इन्होंने बोला कि दी Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben, यानी कि जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और जो सोसाइटिकल इम्पैक्ट है जर्मनी में, im Jahr 2065 lassen sich इन देसन उन शवर अर आहनन, यानी कि उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ऑल दो इतना वास्ट नहीं आएगा, मतलब उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा,
Indessen यहाँ करेक्ट है. When nahezu 50% der Bevölkerung Senioren sind, ये 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, सीनियर्स. werden sich Politik und Geschäftswelt diesen Personenkreis einstellen. einstellen के साथ में हमेशा auf preposition आती है, तो यहाँ पे तो हमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है. आंसर यहाँ पे auf करेक्ट है. नेक्स्ट है कि für junge Leute wird sich dann das Problem ergeben, dass sich Politiker mehr die alten Wähler interessieren werden. आप लोगों को पता है कि interessieren वर्ब के साथ में हमेशा फिर प्रीपोजिशन आती है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. दी प्रोडक्टिविटेट देयर विडशाफ्ट, विड अबलेनन, यानी अबलेनन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज. दबनेमन मतलब डिक्रीज ही होना, उस पर गलत गलत इंपैक्ट पड़ेगा, बैड इंपैक्ट पड़ेगा. द अर्बाइट नेमर देन ग्रोस्टन टाइल, दा का मतलब यहाँ पे कनेक्टर हो गया है, दा वाइल हो गया है कि बिकॉज द बिग पार्ट ऑफ द अर्बाइट नेमर देन ग्रोस्टन टाइल इरस आइनकॉमन्स इन देन consume in die Kranken und Renten Versicherungen Stecken müssen. तो उन्होंने ये बताया है कि जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे और प्रोडक्टिविटी पे वो थोड़ा डाउन जाएगा, बिकॉज जो अर्बाइट नेहमर है वो क्या करेगा, बिग पार्ट जो है अपनी आइनकॉमन इनकम हो गया, तो इनकम का क्या करेगा, इन देन कंज्यूम में नहीं करेगा, कहाँ करेगा, इन दी क्रांकन उन रेंटन फिर, यानी इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट. स्टार्ट का मतलब इंस्टीड ऑफ हो गया, कि इंस्टीड ऑफ कंज्यूम में नहीं करेगा, किसमें करेगा, इन दी क्रांकन und रेंटन फिर, यानी कि वो ज्यादा अपने ऊपर कंज्यूम कम करेगा और ज्यादातर सिक्योरिटी चाहेगा, क्योंकि ओल्ड जनरेशन ज्यादा हो रही है, तो उस वजह से सिक्योरिटी चाहेगा, ये सब करेगा, तो उस वजह से क्या होगा, उन्हें इंस्टीड ऑफ का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ यूज हो गया इस वजह से. नेक्स्ट है दीज प्रॉब्लम है क्यों ने मान नूर. तो अब यहाँ पे देखो क्यों ना आ रहा है, क्यों ना आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई मेन वर्ब मिसिंग है. डीजा प्रॉब्लम है क्यों ना मान नूर, अब मिल्डन आ जाएगा. अब मिल्डन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, किसी चीज को कम करना, कि ये जो प्रॉब्लम्स है हम ओनली लेस कैसे कर सकते हैं, जो दास स्टैटिस्टिशिय बुंडस okay, statistische Bundesamt, wenn ab sofort eine hohe Zahl von jungen Arbeitskräfte aus dem Ausland zuwanderer. तो आप भी देख सकते हो कि इस टेक्स्ट में आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है कि क्यों जर्मनी को अभी हाउस बिल्डिंग के स्टूडेंट्स की, क्यों जर्मनी को अभी वर्कफोर्स की जरूरत है, और क्यों जर्मनी को नर्सिंग स्टूडेंट्स की और या फिर जॉब के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये स्टेटिक्स जो है वो उसी से रिलेवेंट है कि जर्मनी में ऐसे ऐसे क्राइसिस है अकॉर्डिंगली. तो इसके अकॉर्डिंगली देखो हमने टेक्स्ट को भरा है, हालांकि ये देखो बहुत डिफिकल्ट आता है टेक्स्ट, काफी डिफिकल्टी लेवल पे आता है, तो आप लोगों को इन चीजों का भी ध्यान रखना है. तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है पूरी. स्टार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ हो जाएगा, वो इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, इन चीजों में. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमने कर लिए ना, डन. यहाँ वाला क्या था हमने, Die Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland im Jahr 2050 lassen sich स्टाइगन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, वही रहेगा वहां पे. तो हाँ, अरिहन भी वैसे करेक्ट ही रहता है, और या फिर स्टाइगन. ठीक है, तो ऐसे करके देखो आप लोगों को पूरा देख लेना है. यहाँ पे स्टार्टिंग में भी वर्ब कहाँ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ है, कनेक्टर्स तो नहीं लग रहे हैं, नाउन है तो प्रीपोजिशन लगेगी, आर्टिकल्स की एंडिंग्स क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारा सब कुछ आपको देखना पड़ेगा. हालांकि B2 है, ये B1 नहीं है, तो B2 में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये वाले टाइप टेल्क.